बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडे टॉपिक इज़ कम्प्लीमेंटेरिटी प्रिंसिपल। आज हम इंशाल्लाह इस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास कम्प्लीमेंटेरिटी प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहले कम्प्लीमेंटेरिटी प्रिंसिपल बोहर्स ने दिया था। अब ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है और किसके बारे में है, तो ये प्रिंसिपल हमें वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में बता रहा है। जिस तरह हमें पता है कि हमारे पास एक पार्टिकल जिसका मास हो, वो कभी वेव की तरह बिहेव करता है, कभी पार्टिकल की तरह। इसको हम डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जब रेडिएशन होता है, लाइट होती है, तो वो कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कभी वेव की तरह। तो इसको हम डुअल नेचर ऑफ लाइट और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन कहते हैं। तो अब कम्प्लीमेंटेरिटी प्रिंसिपल यही वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में, यानी डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल एंड डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के लिए है। अब सबसे पहले हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी ने एक प्रिंसिपल दिया था जिसको हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। और यही प्रिंसिपल जो उन्होंने दिया था, जिसमें वो कह रहा है कि हम अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली एक साथ एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते। अगर हम एक पोजीशन को प्रिसाइज फाइंड करना चाहते तो मोमेंटम जो है ना वो अनसर्टेन होगा, यानी हम उसको प्रिसाइजली फाइंड नहीं कर सकते। तो अब इसी तरह बोहर ने कम्प्लीमेंटेरिटी प्रिंसिपल दिया था, जो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से पहले दिया था। फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने उसने बाद में ये प्रिंसिपल दिया था, लेकिन पहले किसने दिया था? बोहर ने। किसके बारे में? डुअल नेचर ऑफ लाइट और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में। अब क्या कह रहा है तो सुन लो। स्टेटमेंट क्या है? पार्टिकल एंड वेव नेचर कैन नॉट प्रूव इन द सेम एक्सपेरिमेंट एट सेम टाइम। हमें पता है कि हमारे पास लाइट हो या पार्टिकल हो, दोनों डुअल नेचर रखता है। अब अगर हम एक टाइम पे एक एक्सपेरिमेंट में किसी पार्टिकल का वेव नेचर फाइंड करना चाहते हैं, तो उसी एक्सपेरिमेंट में उसी टाइम में हम उसका जो पार्टिकल नेचर है उसको प्रिसाइज मेजर नहीं कर सकेंगे। या हम अगर किसी एक्सपेरिमेंट में उसका पार्टिकल नेचर फाइंड करना चाहते हैं, जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है वो हम पार्टिकल नेचर को प्रूव करने के लिए, तो उससे फिर हम वेव नेचर को फाइंड नहीं कर सकते। मतलब एट अ टाइम हम अगर एक नेचर को प्रूव करना चाहेंगे तो दूसरा जो है ना वो प्रूव नहीं कर सकते। अगर एक नेचर सर्टेन होगा तो दूसरा अनसर्टेन होगा। जिस तरह हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पोजीशन और मोमेंटम के बारे में कह रहा था, अगर एक सर्टेन होगा तो दूसरा अनसर्टेन होगा, एक अगर प्रिसाइज होगा दूसरा प्रिसाइज नहीं होगा। इसी तरह कम्प्लीमेंटेरिटी प्रिंसिपल भी यही कह रहा है कि हमारे पास लेट सपोज ये हमारे पास एक लाइट है या पार्टिकल है, जो भी है, अगर हम उसका वेव नेचर को फाइंड करना चाहते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में एक टाइम में, तो अगर हमें वेव नेचर वो प्रूव होता है, हम मेजर कर सकते हैं, हम प्रूव कर सकते हैं, तो उसका पार्टिकल नेचर जो है ना वो हम प्रूव नहीं कर सकते, वो सर्टेन नहीं होगा। अगर ये प्रिसाइज होगा तो ये अनप्रिसाइज होगा। इसी तरह किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में अगर हम किसी पार्टिकल या लाइट का पार्टिकल नेचर अगर फाइंड करना चाहते हैं, हमने सेटअप किया है पार्टिकल नेचर को फाइंड करने के लिए, तो हम पार्टिकल नेचर को तो प्रूव करेंगे, लेकिन उसका जो वेव नेचर है वो क्या होगा? वो अनसर्टेन होगा, यानी उसका पार्टिकल नेचर डोमिनेंट होगा लेकिन वेव नेचर डोमिनेंट नहीं होगा। या अगर किसी एक्सपेरिमेंट में हम एक टाइम पे उसका वेव नेचर तो डोमिनेंट होगा लेकिन उसका पार्टिकल जो नेचर है वो डोमिनेंट नहीं होगा। क्या मतलब है कि हमारे पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर या पार्टिकल नेचर और वेव नेचर एक दूसरे के क्या है? कंप्लीमेंट है, एक दूसरे के अपोजिट है। एक ही सेटअप में, एक ही एक्सपेरिमेंट में, एक ही टाइम पे हम तो या पार्टिकल नेचर को प्रूव करेंगे या वेव नेचर को प्रूव करेंगे। दोनों को एक साथ एक ही एक्सपेरिमेंट में प्रूव नहीं कर सकते। क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि अगर हम एक जो नेचर है वो डोमिनेंट होगा तो दूसरा डोमिनेंट नहीं होगा। मतलब अगर हम लाइट को किसी एटम पे फाल करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में, तो उसमें लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव करेगा, लेकिन वहाँ उस एक्सपेरिमेंट में हम लाइट को एज अ वेव यूज़ नहीं कर सकते, ना उसका हम वेव नेचर फाइंड कर सकते हैं उसी टाइम पे उसी एक्सपेरिमेंट में। या अगर हम इस तरह हमारे पास जो लाइट है, अगर वो डिफ्रेक्शन या इंटरफेरेंस होता है तो उसमें उसका वेव नेचर डोमिनेंट होता है लेकिन उसका पार्टिकल नेचर डोमिनेंट नहीं होता। उसका वेव नेचर हम फाइंड करेंगे लेकिन पार्टिकल नेचर हम फाइंड नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास अगर पार्टिकल है, जैसा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो उसका अगर हम वेव नेचर डोमिनेंट होता है किसी एक्सपेरिमेंट में, जिस तरह हमारे पास डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट था, तो उसी एक्सपेरिमेंट में उसका पार्टिकल नेचर खत्म हो जाता है, हम फाइंड नहीं कर सकते टाइम पे।
या किसी एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या कोई पार्टिकल का हम पार्टिकल नेचर डोमिनेंट होता है तो उसका वेव नेचर फिर डोमिनेंट नहीं होगा। या लेट सपोज हमारे पास वाइल पॉइंट है, अगर ये मोशन में है या हम जो मूव करते हैं तो हमारे साथ कौन सा जो नेचर है वो डोमिनेंट में होता है, वो हमारे पास जो पार्टिकल नेचर है वो डोमिनेंट होता है और वेव नेचर वो डोमिनेंट नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो वेवलेंथ होता है वो बहुत कम होता है। तो इस वजह से हमारे पास जो दो नेचर होते हैं, एक तो पार्टिकल एक वेव नेचर है, लेकिन पार्टिकल नेचर डोमिनेंट होता है। तो यही है कम्प्लीमेंटेरिटी प्रिंसिपल। अब हमारे पास डुअल नेचर तो लाइट के भी है और पार्टिकल के भी है। तो अब किस एक्सपेरिमेंट में कौन सा नेचर डोमिनेंट होता है? तो लेट सपोज हमारे पास पर लाइट के लिए, रेडिएशन के लिए, क्योंकि रेडिएशन भी डुअल नेचर रखता है, तो उसका वेव नेचर किस एक्सपेरिमेंट पे डोमिनेंट होगा? तो अगर हम इंटरफेरेंस करते हैं लाइट का या डिफ्रेक्शन करते हैं, तो दोनों केसेस में, इन दोनों में हमारे पास जो डोमिनेंट होता है वो कौन सा नेचर होगा? वेव नेचर। लेकिन इन दोनों एक्सपेरिमेंट पे इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन में हमारे पास पार्टिकल नेचर डोमिनेंट नहीं होता, क्योंकि हमने सेटअप ऐसा बनाया है जो कि वेव नेचर को प्रूव करने के लिए। इसी तरह अगर हम उसी लाइट का जो कि बजाय वेव नज़र आता है उसका पार्टिकल नेचर देखते हैं तो कॉम्पटन इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और फिर प्रोडक्शन में ये डोमिनेंट होता है। पार्टिकल नेचर लाइट का कॉम्पटन इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फिर प्रोडक्शन में डोमिनेंट होता है, लेकिन इसी तीन एक्सपेरिमेंट में इसका लाइट का वेव नेचर डोमिनेंट नहीं होता। इसी तरह अगर हम पार्टिकल के लिए देखें, जैसा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या और मैक्रो पार्टिकल है, तो उसका वेव नेचर तो डोमिनेंट होता है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में या जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट में। इलेक्ट्रॉन का जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में उसका वेव नेचर डोमिनेंट होता है, लेकिन पार्टिकल नेचर डोमिनेंट नहीं होता। वेव नेचर तो प्रूव होता है लेकिन पार्टिकल नेचर प्रूव नहीं होता। इसी तरह पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर किस एक्सपेरिमेंट में डोमिनेंट होता है? 4 to मास रेशो में डोमिनेंट होता है। तो इसका सिंपल यही मतलब हुआ कि हमारे पास कम्प्लीमेंटेरिटी प्रिंसिपल बोहर ने जो दिया वो यही कह रहा है कि हमारे पास किसी एक्सपेरिमेंट में वेव और पार्टिकल ड्यूअलिटी का कोई एक ही नेचर डोमिनेंट होगा। वो उस एक्सपेरिमेंट और उस सेटअप पे डिपेंड करेगा, वो एक्सपेरिमेंट या वो सेटअप किसके लिए है? वेव नेचर के लिए है या पार्टिकल नेचर के लिए है? तो जिस नेचर के लिए वो डोमिनेंट होगा लेकिन दूसरा डोमिनेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल नेचर भी देखेंगे और वेव नेचर भी देखेंगे, नहीं, हम सिर्फ एक नेचर को देखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंटरफेरेंस में वेव नेचर भी देखेंगे और पार्टिकल नेचर भी देखेंगे, नहीं, हम सिर्फ एक नेचर को देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉइन है, तो उसका एक साइड हेड है तो दूसरा साइड टेल है। तो अगर एक साइड वेव है तो दूसरा साइड पार्टिकल है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। तो कॉइन को अगर हम फेंकते हैं तो उसका एक ही साइड आएगा एक टाइम, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर हेड आता है तो हेड डोमिनेंट और टेल डोमिनेंट नहीं होगा, या अगर टेल आता है तो टेल डोमिनेंट और हेड डोमिनेंट नहीं होता। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि हम उसको फेंकते हैं और हेड भी आता है या टेल भी आता है, नहीं, एक ही आएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि कम्प्लीमेंटेरिटी प्रिंसिपल भी यही कह रहा है कि किसी एक्सपेरिमेंट सेटअप में एट अ टाइम हम किसी एक को मेजर कर सकते हैं, किसी एक डोमिनेंट होगा दूसरा डोमिनेंट नहीं होगा। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।